अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर। अब हमारे पास फोटो रिसेप्टर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। नंबर वन हमारे पास आ जाता है स्टिग्मा। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिसेल्युलर फोटो रिसेप्टर। नेक्स्ट है मल्टी सेल्युलर फोटो रिसेप्टर। हमने वन बाय वन सबको स्टडी करना है। नंबर वन हमारे पास आ जाता है सबसे पहले स्टिग्मा। अब स्टिग्मा को हम देखते हैं। अब स्टिग्मा जो उनसे होते हैं ये ग्लीना के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो हम लोग सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके क्लास, अभी ये हमारे पास ग्लीना का स्ट्रक्चर है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, इसकी जो बेस होती है फ्लैजिला की, वो क्या होती है, थोड़ी स्वेल हुई होती है और बेस के अंदर हमारे पास होते हैं स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। अब स्टिग्मा क्या होता है, मैस ऑफ ब्राइट रेड ग्रेन्यूल्स। जो हमारे पास ब्राइट रेड कलर के ग्रेन्यूल्स बने होते हैं वो हमारे पास स्टिग्मा होता है। और ये ग्रेन्यूल्स हमारे पास, इनके अंदर कैरोटिनाइड पिगमेंट जो है वो स्टोर हुआ होता है। अब हमारे पास होता क्या है, ये हमारे पास सारा स्टिग्मा का स्ट्रक्चर है। स्टिग्मा एक्ट करता है एज अ शील्ड। अब क्या होता है, फोटो रिसेप्टर और स्टिग्मा एनेबल ग्लीना टू ओरिएंट टूवर्ड लाइट। अब ये क्या करेंगे, जैसे ही लाइट जो सी है ऑर्गेनिज्म के ऊपर पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे स्टिग्मा प्रेजेंट है, स्टिग्मा क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म को मूव करवाएगा टूवर्ड्स दी लाइट, यानी कि लाइट की तरफ मूव करवाएगा। अब हमारे पास इसके फंक्शन देख लेते हैं। फोटो रिसेप्टर एंड स्टिग्मा एनेबल ग्लीना टू ओरिएंट इटसेल्फ टूवर्ड लाइट, यानी कि लाइट की तरफ मूव करवाएगा। एनिमल रिमेन इन वाटर विच हैव मैक्सिमम लाइट। और ये जो अगर ये पानी के अंदर रह रहे होंगे तो उस पानी के अंदर रहेंगे जिसके अंदर मैक्सिमम लाइट प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूनिसेल्युलर फोटो रिसेप्टर। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म होते हैं, इनके ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फोटो रिसेप्टर सिस्टम नहीं होता। जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं वो या तो इनकी एपिडर्मिस का मतलब होता है जो सबसे ऊपर वाली बॉडी की लेयर होती है, उसके ऊपर स्कैटर हुए होंगे, बिखरे हुए होंगे, या फिर क्या होंगे, उनके किसी पर्टिकुलर बॉडी के किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कॉन्सेंट्रेट किए होंगे, यानी कि प्रेजेंट होंगे। दो तरीके से फोटो रिसेप्टर सेल जो उनसे अर्थफॉर्म की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होंगे और ये क्या करेंगे, लाइट को रिस्पॉन्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मल्टी सेल्यूलर फोटो रिसेप्टर। ये थ्री टाइप्स के होते हैं। ऑसिल आई होता है, कंपाउंड आई होता है और कॉम्प्लेक्स आई होता है। सबसे पहले हम ऑसिलस पढ़ेंगे। अब ऑसिलस देख लेते हैं हमारे पास क्या होता है। अब ये क्लास हमारे पास एक ऑसिलस का स्ट्रक्चर है। ऑसिलस के स्ट्रक्चर में हमारे पास लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम रेटिनुलर सेल बोलते हैं। ये हमारे पास रेटिनुलर सेल है। रेटिनुलर सेल्स के अंदर फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही अब लाइट रेटिनुलर सेल के ऊपर पड़ेगी, ये जो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट क्या होंगे, इनके अंदर केमिकल चेंज आ जाएगा। ये केमिकल चेंज आने की वजह से ये क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे जनरेटर पोटेंशियल। और उस जनरेटर पोटेंशियल को सेंस करेंगे सेंसरी न्यूरॉन, और सेंसरी न्यूरॉन आगे पूरी बॉडी के अंदर जनरेटर पोटेंशियल जो सी है वो दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंचाएंगे। मैं अगेन एक दफ़ा बता देती हूँ, हमारे पास इसमें ऑसिलस में क्या होता है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर हमारे पास स्पेशल सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम कहते हैं रेटिनुलर सेल्स होते हैं। उसके अंदर हमारे पास फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। जैसे ही रेटिनुलर सेल के ऊपर लाइट पड़ती है, चेंजेस आ जाते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स के अंदर। अब क्या होगा, जिसकी वजह से अब केमिकल चेंज जो ये फोटो रिसेप्टर सेल्स के अंदर पिगमेंट्स के अंदर आया, सॉरी, फोटो रिसेप्टर पिगमेंट के अंदर जो चेंज आएगा, ये क्या करेगा, जनरेटर पोटेंशियल जनरेट करेगा। अब जनरेटर पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल जनरेट हो गया, उसको सेंस कौन करेगा, सेंसरी न्यूरॉन उसको सेंस करेंगे और कैरी दी पोटेंशियल टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ जाता है, कंपाउंड आई आ जाता है। कंपाउंड आई छोटे छोटे बहुत सारे छोटे यूनिट से मिलके बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं ओमेटिडिया। ओमेटिडिया से मिलके बनती है इसकी ये कंपाउंड आई जो सी होती है, और ये प्रेजेंट होती है एरिथ्रोपोड में, एनिलिड्स में, मोलस्क में। अब कंपाउंड आई का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके क्लास, अब हमारे पास ये हमारे एक ये जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आई का, सॉरी, इसके अंदर ओमेटिडिया प्रेजेंट होते हैं। ओमेटिडिया हमारे पास कितने 1000 ओमेटिडिया होते हैं, ये सारे हमारे पास ओमेटिडिया हैं। अब ओमेटिडिया की सबकी अलग अलग अपनी अपनी डायरेक्शन होती है। अब ये स्लाइडली जो से इनकी डायरेक्शन बिल्कुल थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ओमेटिडिया के पास सबके पास अपना अपना नर्व ट्रैक होता है। अब यहाँ से देखें हम लोग कि यहाँ से जो बाहर निकल रहे हैं इनके अंदर से, ये अपना अपना उनका नर्व फाइबर है, नर्व ट्रैक है, वो सबकी डिफरेंट है। और ये सारी नर्व ट्रैक यहाँ से निकल कर कहाँ पे एक ही जगह कनेक्ट होती हैं, एक लार्ज नर्व के अंदर कनेक्ट होती हैं, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। अब हमारे पास होता क्या है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट आती है, अब क्या होता है, कोई भी चेंज आता है एक ओमेटिडिया के अंदर, तो सारी जो सी ओमेटिडिया है वो सेम जो सा है वो रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट हो जाती हैं। और फिर वो जो रिस्पॉन्स है यानी कि जो नर्व जनरेट होती है, जो हमारे पास जनरेटर पोटेंशियल जनरेट होगी, वो नर्व फाइबर में जाएगी और नर्व फाइबर में जाएगी ऑप्टिक नर्व के अंदर।
अब क्लास इसके डिफरेंट फंक्शन है कंपाउंड आई के। नंबर 1 ये क्या करती है, एक तो इससे इमेज बनता है। नंबर 2 डिटेक्ट चेंज इन लाइट इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी में कि लाइट की रोशनी तेज़ है या मध्यम है, उसकी इंटेंसिटी के अंदर डिफरेंस हम लोग वो डिटेक्ट कर सकते हैं। दे फॉर्म 4 कलर विजन, और डिफरेंट कलर विजन भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अब कलर विजन का क्या फ़ायदा होता है, कलर विजन का फ़ायदा इंपॉर्टेंट होता है हनी बी के अंदर, क्योंकि हनी बी ने क्या करना होता है, फ्लावर रिकॉग्नाइज पर्टिकुलर फ्लावर, क्योंकि वो क्या करती है, अलग अलग फ्लावर को रिकॉग्नाइज करती है उनके कलर से, सेंट, खुशबू से, उनकी शेप से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंपाउंड आई इन स्क्विड एंड ऑक्टोपस। ऑक्टोपस और स्क्विड की कंपाउंड आई को स्टडी करना है। उन्होंने कहा इन दोनों के अंदर जो कंपाउंड आई होती है वो एक कॉम्प्लेक्स कैमरा आई है। दोनों के अंदर थोड़ा सा बस डिफरेंस होता है। जो जॉइंट स्क्विड की आई होती है वो एनिमल्स के अंदर सबसे बड़ी आई होती है, उसका डायामीटर होता है मोर देन 38 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास सेफेलोपोड्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास स्क्विड्स होते हैं, ये भी इस सेफेलोपोड्स यही है, स्क्विड्स हैं, इन्हीं की बात की जा रही है। इन्होंने कहा आई आर कंपेयर्ड विद द आई ऑफ वर्टिब्रेट। अगर हम इनकी आई जो सी है, यानी कि इनकी आई हम लोग वर्टिब्रेट की आई के साथ कंपेयर करें, सेफेलोपोड स्क्विड्स की आई हम लोग वर्टिब्रेट्स की आई के साथ कंपेयर करें, तो उन्होंने कहा दोनों के अंदर ट्रांसपेरेंट कॉर्निया और लेंस प्रेजेंट होता है। लेंस ये यूज़ करते हैं फोकस लाइट ऑन ऑन द रेटिना। लेंस की मदद से ये क्या करते हैं, रेटिना के ऊपर जो लाइट आ रही होती है, लेंस क्या करता है, उस सारी लाइट को फोकस करवाता है रेटिना के ऊपर। लेंस सस्पेंडेड बाय सिलेरी मसल्स, लेंस जो से हैं वो सस्पेंड हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स। नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है कंपाउंड आई के दरम्यान में स्क्विड और वर्टिब्रेट्स। ये स्क्विड की आई के पास्टुलेट्स हैं, ये वर्टिब्रेट की आई। सबसे पहला जो मेन डिफरेंस, दो ही डिफरेंस है इनके अंदर। नंबर 1 मेन डिफरेंस है कि रिसेप्टर साइट कहाँ पे होती है, जहाँ पे लाइट ने आके फॉल करना होता है, जहाँ से डिटेक्ट करना होता है। रिसेप्टर जहाँ पे डिटेक्ट करते हैं रेटिना के ऊपर ऊपर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ पे जो रिसेप्टर होते हैं वो रेटिना के डीपर लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो से इसके अंदर जो मसल्स होते हैं वो क्या करवाते हैं, वो लेंस को फॉरवर्ड और टूवर्ड और अवे रेटिना से मूव करवाते हैं। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, आगे और पीछे मूव करवाते हैं। यानी कि इनका लेंस क्या होता है, कभी हमें छोटा होता नजर आता है, कभी बड़ा नजर आता है, क्योंकि वो कभी पीछे जा रहा है, कभी आगे नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आईबॉल की शेप जो है चेंज हो रही होती है। लेकिन इसमें मसल्स क्या करवाते हैं, मसल्स उसकी शेप को चेंज करवाते हैं। शेप को चेंज करवाना मतलब उसकी लेंस की थिकनेस जो है वो कम या ज़्यादा करवाते हैं, जिससे क्या होता है, लाइट इज फोकस बाय मसल इन फिशेज एंड सेफेलोपोड्स। इन्होंने कहा इसकी मदद से लाइट फोकस करती है फिशेज के अंदर और सेफेलोपोड्स के अंदर। इनके अंदर लेंस आगे और पीछे मूव करवाते हैं, इनके अंदर थिकनेस वेरी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्रोप्रियोसेप्टर रिसेप्टर। ये रिसेप्टर क्या करते हैं, ये इंटरनल सेंस ऑर्गन होते हैं, और ये रिस्पॉन्ड करते हैं मैकेनिकली इंड्यूस चेंजेस को, यानी कि बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस आती हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रेचेस, बेंडिंग या कंप्रेस करने की वजह से जो बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, ये उसको सेंस करता है। इनको हम लोग स्ट्रेच रिसेप्टर भी बोलते हैं। अब ये वर्क किस तरह करते हैं, ये रिसेप्टर क्या करते हैं, ये एनिमल, ये रिसेप्टर जो उनसे होते हैं, जैसे ही बॉडी के चेंज होता है यानी कि बॉडी बैंड वगैरह होती है, ये रिसेप्टर क्या करते हैं, फॉरन एनिमल को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, के बॉडी पार्ट का बॉडी का एक पार्ट जो है वो मूवमेंट कर रहा है, एंड पोजीशन रिलेटेड टू ईच अदर, और जो उसकी पोजीशन है वो दूसरे बॉडी पार्ट को बताते हैं, वो वाले बॉडी पार्ट को जो उससे रिलेट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग क्या करते हैं, अगर एक पाँव उठा रहे हैं तो अब क्या करना है, अब एक पाँव उठा रहे हैं तो अब दूसरे पाँव ने जो है वो आगे मूव करना है, क्योंकि अगर हमने चलना है तो पहले एक पाँव आगे जाएगा और फिर दूसरा। तो ये क्या करेंगे, पहले सेंस करेंगे कि फर्स्ट फुट आगे मूव कर गया है, तो वो फॉरन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे सेकंड को कि अब तुमने आगे से रिस्पॉन्ड करना है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल आ जाती है रिथ्रोपोड प्रेजेंट इन अपेंडेजेस जॉइंट्स। अपेंडेजेस के जॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है रिथ्रोपोड के, और बॉडी के मसल। अब ये दोनों एक साथ इनके बॉडी के पार्ट्स काम कर रहे होते हैं। हमें पता है बॉडी के पार्ट्स, बॉडी के मसल्स और उसके जो अपेंडेजेस होते हैं, यानी कि उसकी जो लेग्स वगैरह होती है, वो क्या कर रही होती है, दोनों साथ में काम कर रही होती हैं। अब इसमें क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन प्रोप्रियोसेप्टर। रिसेप्टर के अंदर जो सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे वो फटाफट सेंस करेंगे अटैच विद सम पार्ट ऑफ द बॉडी, वो उस पार्ट के बॉडी के उस पार्ट के साथ अटैच हुए होंगे जो क्या करेगी, स्ट्रेच करेगी। हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास ये रिसेप्टर्स हैं, इनके होंगे सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो उनसे होंगे वो, अब जो सा बॉडी का पार्ट, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि हमारे पास जो जॉइंट्स हैं, अपेंडेजेस हैं, उन्होंने स्ट्रेच किया है, तो उनके ऊपर क्या चीज़ प्रेजेंट होंगे, सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट होंगे। अब जैसे ही स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करेगा, शेप चेंज होगी, ये सेंसरी न्यूरॉन फॉरन इन्फॉर्मेशन जनरेट करेंगे, जनरेटर पोटेंशियल जो है वो इनिशिएट कर देंगे। ठीक है, वो इनिशिएट कर देंगे तो वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा बॉडी के मसल्स को कि अब तुमने मूव करना है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टैक्टाइल रिसेप्टर। ये रिसेप्टर किस लिए होते हैं? रिसीव स्टिमुलाई ऑफ टच। ये टच को स्टिमुलेट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये रिसेप्टर जो उनसे होते हैं ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी सरफेस, यानी कि बॉडी के अंदर से कोई भी अगर प्रोजेक्शन बाहर की तरफ निकली होती है तो ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिस्टल या फिर कोई भी स्पाइन वगैरह। स्पाइन हम लोग कहते हैं कोई भी कंडे अगर निकले हुए हैं, ब्रिस्टल निकले हुए हैं नुकीले, तो वहाँ पे ये वाले रिसेप्टर जो उनसे टैक्टाइल रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। अब वर्क ये कैसे करेगा? ऑब्जेक्ट क्या करेगा? जैसे कोई ऑब्जेक्ट इनके कांटेक्ट में आएगी, ये रिसेप्टर क्या करेंगे? रिसेप्टर फौरन डिफॉर्म कर देंगे, रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। अब जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आई है इनके कांटेक्ट में, रिसेप्टर फौरन एक्टिवेट हो गए। इन रिसेप्टर ने सेंसरी न्यूरॉन को एक्टिवेट किया, सेंसरी न्यूरॉन ने सेंस करके फौरन जनरेटर पोटेंशियल जो सा है वो बॉडी के अंदर मूव करवा दिया। नेक्स्ट है हमारे पास दीज रिसेप्टर सेंसिटिव टू वाइब्रेशन। उन्होंने कहा ये रिसेप्टर जो उनसे होते हैं वो वाइब्रेशन से भी सेंसिटिव होते हैं, यानी कि थोड़ी सी भी वाइब्रेशन हो तो इनको फ़ौरन पता चल जाता है, क्योंकि इनके स्पाइंस में जैसे वाटर के अंदर वाइब्रेशन हुई है तो ये इनकी बॉडी के ऊपर जो स्पाइंस होंगे वो फ़ौरन डिटेक्ट कर लेंगे उस वाइब्रेशन को। इसी तरह सबस्ट्रेट के अंदर भी अगर ये ज़मीन पर रहते हैं तो सबस्ट्रेट भी फ़ौरन क्या, सबस्ट्रेट हमें पता है क्या होता है, ज़मीन को कहते हैं। अगर जिस लैंड के ऊपर वो रह रहे हैं तो सबस्ट्रेट के अंदर भी अगर कोई वाइब्रेशन हुई है तो ये क्या करेगा, अपने स्पाइंस के थ्रू फ़ौरन उसको डिटेक्ट कर लेगा। अब इसमें हमारे पास दो आ जाते हैं। फर्स्ट आ जाती है ट्यूब डिवेलिंग पोलीच्यूट्स। इसमें हमारे पास क्या होता है, ये ट्यूब डिवेलिंग का मतलब होता है क्योंकि ये ट्यूब्स के अंदर रहते हैं। अब इनमें इनके पास होता है टैक्टाइल रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ये क्या करते हैं, डिटेक्ट प्रीडेटर मूवमेंट इन सराउंडिंग्स। अब टैक्टाइल रिसेप्टर ये यूज़ करते हैं अपने प्रीडेटर की मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए आसपास। प्रीडेटर यानी कि जो इनके ऊपर फीड करता है, जो इनको खाता है। अब क्या करेंगे, जैसे ही इनको कोई भी प्रीडेटर की मूवमेंट सराउंडिंग में फील होगी, ये फ़ौरन रिट्रैक्ट का मतलब होता है अपने आप को रीट्रैक करेंगे, यानी कि जो इनका ट्रैक होगा उससे हट जाएंगे और क्विकली ट्यूब के अंदर जो उनसे वो एंटर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेब बिल्डिंग स्पाइडर्स। ये स्पाइडर्स क्या करते हैं, क्योंकि ये वेब बना रहे होते हैं, अब इनके पास भी स्ट्रॉन्ग टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, उस टैक्टाइल रिसेप्टर, क्योंकि टैक्टाइल रिसेप्टर वाइब्रेशन को भी डिटेक्ट कर रहे होते हैं, तो जैसे ही प्री जो है वो वेब के अंदर फंस जाता है, वो क्या कर रहा होता है, वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, जिससे वेब के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और ये वाइब्रेशन टैक्टाइल रिसेप्टर जो उनसे होते हैं स्पाइडर के, वो फौरन डिटेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्मो रिसेप्टर। ये रिसेप्टर रिस्पॉन्ड करते हैं टेम्परेचर चेंज को। जैसे ही सम इनवर्टिब्रेट्स डायरेक्टली सेंस, लेकिन कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली हीट चेंज को सेंस कर लेते हैं, उनको रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमारे पास पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम, जितने भी पैरामीशियम होते हैं वो सारे के सारे उस एरिया के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, मॉडरेट नॉर्मल होता है। नेक्स्ट लीच है, और साथ में हमारे पास टिक्स हैं। लीच हमारे पास क्या होते हैं, लीच हमारे पास क्योंकि पैरासाइड होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। अब वो क्या करते हैं, उनके पास हीट सेंसिंग मैकेनिज्म होता है, वहाँ उससे ये क्या करते हैं, अपने वार्म ब्लडेड होस्ट को डिटेक्ट कर लेते हैं। वार्म ब्लडेड होस्ट को डिटेक्ट करते हैं, कैसे डिटेक्ट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ हीट क्योंकि ये हीट को सेंस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इंसेक्ट एंड क्रस्टेशियंस। इंसेक्ट और साथ में क्रस्टेशियन जो है वो भी थर्मल चेंज को डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अभी तक इनका स्ट्रक्चर जो है वो अनआइडेंटिफाई है, यानी कि स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई नहीं किया गया। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो जाता है वर्टिब्रेट सेंसरी रिसेप्टर। इसमें हमारे पास है अडॉप्ट इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। अब वर्टिब्रेट जो होते हैं वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहते हैं। रिसेप्टर डिटेक्ट सेंसरी स्टिमुलाई इन डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब जो रिसेप्टर होते हैं वो डिफरेंट स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, डिफरेंट स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं। वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, वो हम देखते हैं नेक्स्ट। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है ट्रॉट जो उनसे होते हैं वो क्या करते हैं, कूल क्लियर वाटर ऑफ माउंटेन स्ट्रीम के अंदर रहते हैं। जबकि हमारे पास जो टर्टल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सबमर्ज इन टर्बिड वाटर ऑफ स्वम्प। अब जो टर्टल्स होते हैं वो समर्ज डूब के रहते हैं। टर्बिड कहते हैं हम लोग, टर्बिड वाटर का मतलब होता है थोड़ा गंदा पानी जिसके अंदर पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। स्वाम्प का मतलब होता है दलदल, दलदल के गदले पानी के अंदर ये समर्ज हुए होते हैं। नेक्स्ट है सालमोन्स स्विम सॉल्टी वाटर ऑफ सीज। तो इन्होंने क्या किया होता है, ये अलग अलग इन्वायरमेंट को अडॉप्ट किया होता है, अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब हमारे पास या वर्टिब्रेट्स एयर में रह रहे होते हैं, यानी कि सबस्ट्रेट पे रह रहे होते हैं, या वाटर के अंदर रह रहे होते हैं। तो दोनों के अंदर हम लोग देख लेते हैं ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अब एयर के अंदर अगर इस सबस्ट्रेट यानी कि लैंड के ऊपर रह रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास एयर होती है।
उसके अंदर क्या होता है, अब एयर देख लेते हैं कि कैसे रिस्पॉन्ड करती है डिफरेंट स्टिमुलाई को। एयर क्या करती है, ट्रांसमिट करती है लाइट को, यानी कि लाइट को रिस्पॉन्ड कर सकती है, साउंड वेव को क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकती है। एयर कैरी लिमिटेड नंबर ऑफ डिटैचेबल मॉलिक्यूल्स। अब इन्होंने कहा है कि एयर के पास कुछ बहुत ही लिमिटेड नंबर यानी कि थोड़े से मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या काम करते हैं, ये इनसे हम लोग सेंस कर सकते हैं स्मेल को, यानी कि डिफरेंट स्मेल्स को सेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सी है वो कभी भी हम एयर जो सी है वो पास नहीं कर सकती। नेक्स्ट वाटर को देख लेते हैं। वाटर के पास होता है साउंड वेव ट्रैवल फास्टर इन एयर देन इन वाटर, वो एयर के अंदर ज़्यादा ट्रैवल करती है वाटर से। वाटर जो सा होता है वो एक्सीलेंट कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर का मतलब होता है वो चीज़ जिससे बिजली जो सी है वो पास कर सके। नेक्स्ट है अब ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब वेवलेंथ ऑफ लाइट बट कैन नॉट ट्रांसमिट इट। ये क्या करते हैं, जो वाटर होता है वो वेवलेंथ जो सी होती है लाइट की, यानी कि लाइट की एक मखसूस रे जो सी होती है उसको एब्जॉर्ब तो कर लेता है लेकिन कभी भी आगे ट्रांसमिट नहीं कर पाता। वर्टिब्रेट्स उनसे होते हैं हैव सेंस ऑर्गन, जो उनसे दोनों वर्टिब्रेट्स होते हैं, दोनों के पास सिमिलर सेंस ऑर्गन होता है बट अडॉप्ट टू डिटेक्ट इन्फॉर्मेशन, लेकिन उन्होंने अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से अडोप्टेशन की होती हैं ताकि वो अपनी इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट कर सकें, और इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेज सकें और आगे डिफरेंट रिस्पॉन्स शो कर सकें। जैसे हमारे पास आइज़ हो गई हैं, आइज़ ईयर स्किन लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट है।